मियाँ साहब, स्टेबिलिटी है या इनस्टेबिलिटी है? जिस तरीके से ये चैम्बर में आए हैं तो आप ऑब्वियसली हर दूसरा बंदा यही कहेगा कि अनस्टेबिलिटी है वहाँ पे। किसी की कोई डायरेक्शन नहीं है कि कहाँ जाना है या उनके क्या एम्स हैं या उनके क्या प्लान्स हैं। जैसे कोई लक्ष्मी का चौक है, वहाँ आप खड़े हुए हैं, धड़ेबाजियाँ चल रही हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं, बुके बांटे जा रहे हैं। इस बार आपने उसके लिए भी कोई मोर्चाबंदी की है रोकने की? चैम्बर के स्टाफ से आप मुतमिन नहीं हैं? बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास वाज़े सबूत हैं चैम्बर के जो स्टाफ मेंबर्स हैं। मैं आपको सबूत के साथ हर चीज़ पेश भी कर सकता हूँ। जो बात करते हैं आज कर जाते हैं, कल कोई बात और होती है। इस टाइप के अगर लोग आने शुरू हो गए तो फिर तो समझें कि इस मुल्क का भी अल्लाह हाफिज़ ही। मियाँ साहब, आप उनको कारोबारी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी गैर संजीदा कह रहे हैं, तो इनको लाने वाले लोग कौन हैं? जैली प्याफ वाले जो हैं, जिसमें मियाँ मोहम्मद अली हैं, अंजुम निसार साहब हैं और शाहजेब अकरम साहब हैं और फ़हीम सहगल साहब हैं, कि आज तक इन्होंने जो कारोबार भी किया है, कारोबार बंद करके बैठे हुए हैं। इनकी कोई इंडस्ट्री नहीं है। मियाँ साहब, अगर सितंबर में इलेक्शन हो जाती हैं तो जो नताइज होंगे, रिजल्ट्स होंगे, वो माजी से मुख्तलिफ देख रहे हैं आप? ये जो धांधली वाला मामला ना होता, ऑनेस्ट तरीके से इलेक्शंस हो, तो फिर इंशाल्लाह मैदान में देखते हैं कौन आगे आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया TV से। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सियासत में इलेक्शन के बाद अभी तक ताहाल वहां पर एक अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल ताहाल जारी है। स्टेबिलिटी नहीं आ सकी। अभी हमारे साथ चेयरमैन प्याफ, फाउंडर LPF अलाइंस मियाँ सुहेल निसार साहब मौजूद हैं। इनसे ये जानते हैं कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सियासी इस्तेहकाम देखने या अदम इस्तेहकाम देखने। मियाँ साहब, स्टेबिलिटी है या इनस्टेबिलिटी है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जिस तरीके से ये चैम्बर में आए हैं तो आप ऑब्वियसली हर दूसरा बंदा यही कहेगा कि अनस्टेबिलिटी है वहाँ पे। किसी की कोई डायरेक्शन नहीं है कि कहाँ जाना है या उनके क्या एम्स हैं या उनके क्या प्लान्स हैं, उनको कुछ नहीं पता। बस वहाँ तो इस तरीके से लग रहा है जैसे कोई लक्ष्मी का चौक है, वहाँ आप खड़े हुए हैं, धड़ेबाजियाँ चल रही हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं, बुके बांटे जा रहे हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल से वहाँ कोई काम नहीं हो रहा जी। मियाँ साहब, आपके मौक़िफ़ के मुताबिक अगर सितंबर में री इलेक्शन हो जाता है तो उसके लिए जो अंदर से आप कह रहे हैं कि पिछली दफ़ा मामलात ख़राब हुए हैं, इस बार आपने उसके लिए भी कोई मोर्चाबंदी की है रोकने के लिए? जी, इस दफ़ा हम लोगों ने स्पेशली DGTO साहब को रिक्वेस्ट की है कि उनका स्टाफ होगा, उनकी निगरानी में हम चाहते हैं कि सारे जो भी इलेक्शन रिवाइज होते हैं तो उनकी निगरानी में हो। चैम्बर के स्टाफ से आप मुतमिन नहीं हैं? बिल्कुल भी नहीं हूँ। कि मेरे पास वाज़े सबूत हैं चैम्बर के जो स्टाफ मेंबर्स हैं, उन्होंने क्या अंडर द हैंड क्या किया है। मैं आपको सबूत के साथ हर चीज़ पेश भी कर सकता हूँ। मियाँ साहब, अभी जो प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, आज उनके मुताल्लिक भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू हुई है। आपका उनके बारे में क्या मौक़िफ़ है? नॉन सीरियस हैं वो। मैं तो उनको आज से नहीं, मैं उनको तकरीबन 30-35 साल से जानता हूँ। तो जब अपने बिज़नेस प्रोफेशन में होते हैं वहाँ भी उनको मैंने कभी सीरियस होते नहीं देखा। जो बात करते हैं आज कर जाते हैं, कल कोई बात और होती है। तो मुझे नहीं समझ आई कि इनकी सिलेक्शन कैसे हुई है और ये कैसे आ गए हैं। इनका तो मेरे ख़्याल से इस टाइप के अगर लोग आने शुरू हो गए तो फिर तो समझें कि इस मुल्क का भी अल्लाह हाफिज़ ही है। मियाँ साहब, आप उनको कारोबारी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी गैर संजीदा कह रहे हैं, तो इनको लाने वाले लोग कौन हैं? लाने वाले ये जो अपने आप को जैली प्याफ वाले जो हैं, जिसमें मियाँ मोहम्मद अली हैं, अंजुम निसार साहब हैं और शाहजेब अकरम साहब हैं और फ़हीम सहगल साहब हैं, तो यही इनको लाने वाले हैं और यही सिलेक्ट करने वाले हैं। इनसे बेहतर तो ये 4 बंदों में से कोई एक बंदा आ जाता तो थोड़े तो रीज़नेबल होते हैं ना बंदे। इनकी तो क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। इवन मैं आपको एक और बात बता दूं कि आज तक इन्होंने जो कारोबार भी किया है, कारोबार बंद करके बैठे हुए हैं। इनकी कोई इंडस्ट्री नहीं है और प्रेसिडेंट बन के बैठे हुए हैं। अच्छा, प्याफ के राइट्स के हवाले से मियाँ साहब जो बात की जाती है, DGTO और दूसरी फोरम्स पर भी आपने उसकी कानूनी पेशरफ्त की है, उस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? ये राइट्स आपके पास हैं या दूसरे फ्रीक के पास हैं? देखिए जी, मैं यूँ नहीं कहूँगा कि ये राइट्स मेरे पास हैं। मैं बात करूँगा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। मुझे ये डॉक्यूमेंट्स दिखा दें, प्याफ ले जाएं। अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो प्याफ हमारी है और हमारे पास माशाल्लाह
सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। जब कहेंगे मीडिया वाले कहेंगे हम डॉक्यूमेंट्स जो है ना, कुछ हम लोगों ने ऑलरेडी शेयर भी किए हैं, मज़ीद कहेंगे दोबारा भी शेयर कर देंगे। मियां साहब, अगर सितंबर में इलेक्शन हो जाती हैं तो जो नताइज होंगे, रिज़ल्ट्स होंगे, वो माजी से मुख्तलिफ देख रहे हैं आप? मेरे भाई बात ये है कि नताइज तो पहले भी डिफरेंट होने थे। ये जो धांधली वाला मामला ना होता तो हमारे तो जो वोटर सपोर्टर हैं उनका भी एक गिला है हम पे कि आप लोगों ने सही हैंडल ही नहीं किया इलेक्शन डे को, जिसकी वजह से मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह, जैसे कि मैंने आपको बताया कि DGTO का स्टाफ भी पूरा कंप्लीट वहाँ पे हो, ना हमारी तरफ से कोई ऐसी कोई बात हो ना उनकी तरफ से, ऑनेस्ट तरीके से इलेक्शंस हो, तो फिर इंशाल्लाह मैदान में देखते हैं कौन आगे आता है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सियासी हालात पर मियां सुहेल निसार साहब अपना तजिया दे रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। सितंबर में जो इलेक्शन होंगे वो DGTO के ज़ेरे निगरानी हम चाहते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट हो, फ्री एंड फेयर हो, ताकि बिज़नेस कम्यूनिटी की मैंडेट लेकर जो भी कैबिनेट आए वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चार्ज संभाले।